अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। सबसे पहला सवाल मेरा ये है इशरत उस्मानी साहब से कि कल का आपने शासनादेश पढ़ा, उसमें आपको क्या लगता है कि उसमें सरकार आपको डाइवर्ट करना चाह रही है या फिर कल के शासनादेश का असल टॉपिक क्या था सरकार के निकालने का? नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो आपके ज़रिए से मैं उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों की तरफ से। देखिए, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारे लिए ये विषय नहीं है कि सत्ता में कौन रहते हैं। हमारा सर्वाइवल का मसला है, हमारे जीने मरने का मसला है और हम इसके लिए मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। हमारे 3 बिंदु थे 3 सितंबर की टेबल टॉक में, और उसमें एक बिंदु ये भी था जो आज सरचार्ज के रूप में आया है। जैसे पहले ये था कि आप 31 जुलाई 2020 तक की बिल 2006 के शासनादेश के अनुसार जमा कर लें, और दूसरा ये था कि कोई भी विद्युत विच्छेदन ना हो, परमानेंट डिस्कनेक्शंस ना हो, कोई एक्सप्लॉयटेशन और उत्पीड़न ना हो, इस्तेहसाल ना हो बुनकरों का। और ये आज कल जो शासनादेश आया है, ये हम सब की बुनकर एकता का, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक बुनकर ने जिस यकजहती का और जिस मजबूती से इस आंदोलन को अकबरपुर और टांडा की गलियों से खड़ा करके हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के पार्लिमानी हलके की इस गली तक जो खड़ा किया है, इसमें एक एक बुनकर का उतना ही योगदान है जितना कि हम सब का है। और हमारे बुनकरों ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर इस वक्त जब 2 पैसे की अर्निंग का वक्त था, जो 2 पैसा का कमाने का वक्त था, सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने मुस्तकबिल को तारीकी से बचाने के लिए सब ने हमारे सरदार साहिबान की आवाज़ पर, वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ के पदाधिकारियों की आवाज़ पर, उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के अध्यक्ष हाजी इफ्तिखार अहमद साहब की आवाज़ पर जिस यकजहती का सबूत दिया है, ये उसका ही असर है कि पहले फेज़ में हमने देखा कि 15 अक्टूबर वाले दिन ही हमारी जो इतने दिन से मांग पेंडिंग थी कि आपने जो 3 सितंबर को वादा किया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको कागज़ पर लाइए। और सरकार ने बहुत बार अप्रोच करने के बावजूद वो वादा अब कागजी कार्रवाई की शक्ल में हमारे दरमियान नहीं ला रही थी। जब हमने हड़ताल का ऐलान किया तो 15 तारीख को वो जियो हमारे बीच में आया कि जिसके ज़रिए से हम 31 जुलाई 2020 तक की बिल 2006 के शासनादेश के अनुसार जमा कर सकते हैं। फिर दूसरी जो बात थी कि हमारे एरियर्स ज़ीरो नहीं हो रहे थे, हमारे जो बुनकर भाई हैं उनके कनेक्शन काटे जा रहे थे, उनके खिलाफ आरसीज काटी जा रही थी, एफआईआर्स हो रहे थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो दरअसल उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है, हिंदुस्तान की तारीख का सबसे करप्ट विभाग है, सबसे करप्ट महकमा है, सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। ये सारी बंदरबाट, ये सारा गोरख धंधा, ये सारा करप्शन ये इनका किया हुआ है, और हम बुनकरों पर उनका ठीकरा फोड़ते हैं कि ये लोग बिजली चोरी करते हैं। लेकिन कल का शासनादेश जो मैंने पढ़ा, मेरे दिमाग में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि आपको 31 जुलाई 2020 तक में कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, जो भी आपका सरचार्ज लग रहा था वो नहीं देना पड़ेगा, एक पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी 4 दिसंबर या 4 नवंबर 2019 को जो शासनादेश लागू किया गया था कि 1 अगस्त से आपका पर यूनिट के हिसाब से बिजली का भुगतान करना पड़ेगा, उसमें नीचे के पैराग्राफ में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वो अभी विचाराधीन है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, और जब तक इस पर एक्शन ना लिया जाए तब तक आप हड़ताल खोल दें और आप अपनी पावर लूम को चालू कर दें। तो फिर भी आप क्यों अभी तक हड़ताल पे लगे? नहीं, खोलने का नहीं है, और फिर वो हमसे आग्रह कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और हम तो कोई नई चीज़ मांग भी नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने 3 सितंबर को जनप्रतिनिधियों और बुनकर प्रतिनिधियों के बीच में जो वादा किया है, वो वादा पब्लिक डोमेन में है। नवनीत सहगल जी ने पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया है, हम वही तो मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमारे जनप्रतिनिधियों को, बुनकर प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठकर समझ लीजिए, विचार विमर्श कर लीजिए। हम भी नहीं चाहते कि सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़े, हम तो सहयोग करना चाहते हैं। और कौन ये कोई आंदोलन बता दीजिए कि ये कहे कि आप हमारा मूल्य बढ़ा लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि आप 2006 से लेकर अब तक, चूँकि किसान भाइयों के तर्ज पर हमें सस्ती बिजली दी गई थी फ्लैट रेट पर, हमारे किसान भाइयों का 2006 से अब तक जो आपने इंक्रीमेंट किया है वो इंक्रीमेंट आप हमारा भी कर लें। हम तो कह रहे हैं, इतनी स्पष्ट बात है। हम तो समझौते के मूड में, हम तो कोई टकराव भी नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि आप अपनी सरकार चलाइए, हम अपना लूम चलाएं। जी, गवर्नमेंट ने कल कहा कि आपकी आपसी सहमति से कोई फैसला लिया जाएगा। अगर आप कल का
पढ़ेंगे शासनादेश नीचे वाले पैराग्राफ में, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि विचाराधीन अभी है। ये चीज़ तो नहीं लिखा है जी, विचाराधीन है। इसमें नहीं लिखा है। इसमें नहीं लिखा है, ये कल के उसमें जियो में नहीं आया है इसमें कुछ। सिर्फ लिखा गया है, आपके उस आधार में लिखा गया है सवाल पूछ लें। कि इसको फिलहाल तक के लिए इनका विद्युत विच्छेदन और इनका रिकवरी जो पीछे का है उसके एरियर को रोका जाए फिलहाल के लिए, उस पर सरकार विचार कर रही है। तो अभी के लिए आपकी लड़ाई क्या है गवर्नमेंट से? हमारी लड़ाई शुरू से वही थी जो आज है। हमारी एक ही लड़ाई थी कि मुझे सस्ती बिजली दी जाए। सस्ती बिजली का मतलब कि जो दे रहे थे उसी व्यवस्था के तहत वो अपना रेट बढ़ा लें, जो उचित मूल्य वृद्धि कर सकते हैं, जो भी वृद्धि करे लेकिन फ्लैट रेट रहे। फ्लैट रेट दे दे। वो फ्लैट रेट देने से क्या है कि हमारे बिजनेस आसान रहेंगे, हम काम करेंगे। रही बात सरकार का घाटा हो रहा है तो सरकार उसके बारे में सोचे कहाँ से उसको कैसे कवर करेगी, क्या वो टैक्स लगाएगी, क्या कैसे करेगी। लेकिन हमको सस्ती बिजली चाहिए, इसलिए चाहिए उत्तर प्रदेश में कहीं धागा बनता नहीं है और हम कपड़ा जो बनाते हैं तो कपड़े में धागा, मजदूरी प्लस बिजली। एक आखिरी सवाल कि आज 15 दिन हो गए हैं और बुनकर अब भूखा मर रहा है और उसको कहीं से भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, कहीं से पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अब वो आप लोगों का कब तक इंतजार करे या वो कब तक लड़े? उसको कम से कम एक लिमिट टाइम मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अभी नहीं जान रहा कि आगे उसका क्या रास्ता है। असल में बुनकर मर रहा था, मर रहा है, ये सत्य है। इसलिए मर रहा है कि उसको दिख रहा है कि मुझे जो 75 रुपया 73 रुपया जो बिजली का बिल देना था, अब मुझे 2000 रुपया देना पड़ेगा। तो वो समझता है कि 2000 से बेहतर है कि मैं उपवास करके एक टाइम बर्दाश्त कर लूं, लेकिन मुझे मेरी मांग मिल जाएगी, इस उम्मीद के साथ है। और सरकार के लोग कभी ये नहीं कहे कि आपको मैं सस्ती बिजली नहीं दूंगा, चाहे मुख्यमंत्री से वार्ता हो, चाहे उनके प्रतिनिधि सहगल साहब से वार्ता हो, हमेशा उन्होंने वादा किया है कि आपको अच्छे दर पर अच्छी व्यवस्था से आपको सस्ती बिजली देंगे। इसरत उस्मानी साहब, आप बुनकरों को बताइए कि आपको कब तक कामयाबी मिल जाएगी? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात की कामयाबी मिल जाएगी नहीं, 3 बिंदु में 2 बिंदुओं पर कामयाबी मिल गई। ये इस हड़ताल का और सबकी यकजहती का, इत्तेहाद का असर है। तो इसलिए हमें उम्मीद बनती है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ज़रूर हमारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि हम उनसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहते। हमारी एक जायज़ मांग है और इस मांग को आपके ज़रिए से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। अभी आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, वो कहाँ तक जाएगा? यहाँ कटिहार की मैदान से होते हुए पीली कोठी रोड पर जाएगा और वहीं से फिर नेशनल इंटर कॉलेज के पास समाप्त होगा। जी, धन्यवाद। आपसे बात करके हमें खुशी हुई और हम बात कर रहे थे उस्मानी साहब से, तो इनके हिसाब से यही लग रहा है कि ये 3 बिंदु थे, इनके 2 बिंदु पर कामयाबी मिल गई है और इंशाल्लाह 1 बिंदु पर और जल्द ही कामयाबी मिल जाएगी। आप देख रहे हैं यू आर हदीस। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।